हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंग टैग। मैं अतुल चौधरी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो है हमारे गूगल ऐप स्क्रिप्ट के डे नंबर 19 में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गूगल स्क्रिप्ट का एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे इवेंट्स को गूगल कैलेंडर के साथ मैप कराना वाया गूगल शीट। यानी कि सिर्फ आप अपने इवेंट्स को कहीं पर एक शीट में टाइप करिए, जहां पर अपना मीटिंग का टाइटल डालिए, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन डालिए, उसके अलावा आपका स्टार्ट टाइम एंड टाइम डालिए और एक जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे उसके कुछ ही सेकंड्स में आपका इवेंट आपके गूगल कैलेंडर में ऐड हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में मिलेगा आपको यहीं पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है इस चैनल पर आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो अभी आज का वीडियो तो अभी तक हमने पिछले वीडियोस में क्या सीखा? 19 वीडियोस के आज हमें अपने 19वें वीडियो पे, लेकिन हमने 18 वीडियोस कंप्लीट किए। लास्ट वीडियो में भी हमने रिसेंटली क्या सीखा कि हमने अपने कैसे जैसे ही गूगल फॉर्म का हमारा इनपुट आता है, हमारे पास गूगल फॉर्म का इनपुट आया और कैसे हमारे मास्टर डेटा में ऑटोमेटिकली आ गया कि इस कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि इसने फॉर्म भरा, उसको एक रिस्पॉन्स मेल चला गया। तो ये तो हमारा पिछला वीडियो। नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आगे प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है हमारी गूगल ऐप स्क्रिप्ट का, इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने डे नंबर 19 पे। तो डे नंबर 19 का वीडियो हमारा बनाना है हम आज, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर इवेंट की शीट ऑलरेडी तैयार है। इस इवेंट की शीट में हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों शीटों को हम एक बार हाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ से जाकर इस पर हाइड कर दीजिए और इस मास्टर टैगिंग शीट को भी हम हाइड कर देते हैं। आप चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से बना लीजिएगा, लेकिन मैंने अभी के लिए हाइड कर दी। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है, जिसमें ए कॉलम में आपका आएगा मल्टीपल इवेंट टाइटल आएंगे, डिस्क्रिप्शन आएगी। बी कॉलम में, सी में आपका टाइम और डेट आएगा, यानी कि स्टार्ट टाइम, जब आप मीटिंग चाहते हो किस डेट पे कितने बजे। उसके बाद यहाँ पर एंड टाइम आएगा कि आप मीटिंग किस डेट पर खत्म करना चाहते हो, कितने बजे, यानी जो गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल आप डालते हो। तो मैं इसको अगर क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि जैसे कि आज 11 है, तो मैं चाहता हूं कि 13 के लिए लगे। यहाँ पर इसके फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, लेकिन मैं फॉर्मेट ऐसा कर देता हूं कि यहाँ से मैं बदल देता हूं। यहाँ पर मैंने कर दिया 13 तारीख का, और यहाँ पर भी जाकर मैंने सेम उसको कर दिया 13 तारीख। तो यानी अभी अपडेट हो गया। इसको नीचे हम पूरा सेलेक्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पर जाकर 15th। तो हमारा एक इवेंट हम जो ऐड करना चाहते हैं वो है 13 तारीख के लिए, और दूसरा इवेंट हम जो ऐड करना चाहते हैं वो है 15 तारीख के लिए। इन इवेंट्स को हम ऐड करेंगे और स्टेटस में हमारे पेंडिंग लिखा होना चाहिए, क्योंकि हम जो सिनेरियोज बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे कि हमारे स्टेटस में जो हो पेंडिंग लिखा हो, तभी हमारा इवेंट ऐड हो हमारे गूगल कैलेंडर में। तो अपने कैलेंडर को भी हम एक बार ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि गूगल कैलेंडर में हमारे ऑलरेडी इवेंट तो सेव नहीं है 13 तारीख और 15 तारीख के लिए। तो इसको एक बार बड़े उस पर खोल लेते हैं, एक बार स्क्रीन को पॉप करके, और यहाँ पर जाकर हमारे पास 11 तारीख का आ रहा है, नेक्स्ट वीक का सेलेक्ट कर लेते हैं 13 तारीख के लिए। तो 13 तारीख में अभी मेरे पास कुछ भी शेड्यूलिंग नहीं है, एक शेड्यूल आ रही है जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है, ये 13 तारीख की। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद इसी तरीके से 15 तारीख में कोई शेड्यूलिंग है क्या? 15 तारीख में मेरे पास कोई शेड्यूलिंग नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पर मेरा गूगल कैलेंडर 13 और 15 के लिए एकदम खाली है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको यहाँ से जाकर अपनी ऐप स्क्रिप्ट पे पहुँच जाते हैं। ऐप स्क्रिप्ट के डे नंबर 19 प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐप स्क्रिप्ट का डे नंबर 19 बना लीजिए और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इवेंट का नाम। अब यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हमें बनाना है सबसे पहले, उसको नाम देते हैं हम क्रिएट कैलेंडर इवेंट्स, क्योंकि हमें कैलेंडर्स बनाने हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट्स के साथ हम अपनी कोड को शुरू करेंगे। इसी के अंदर सारी कोडिंग होगी। मैंने ये हर वीडियो में आपको ईजिली बताया है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। तो अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल को नाम देंगे हम शीट। हमने वेरिएबल को नाम दिया शीट, स्पेस के साथ इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी शीट को मैप कराएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो शीट है इवेंट वाली, उस इवेंट वाली शीट को हम मैप करा देते हैं। इसको हम यहाँ से इस तरह से अलग कर लेते हैं ताकि हमें इसको ईजिली समझ पाएँ। तो अब यहाँ पर इवेंट की शीट हमारे पास है, नेम को हम डबल क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैप कराते हैं। मैप कराने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें स्क्रैप शीट ऐप को ओपन करना पड़ेगा। स्क्रैप शीट ऐप के अंदर करेंगे डॉट गेट, और डॉट गेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्टिव स्क्रैप शीट। हमारे पास एक्टिव स्क्रैप शीट को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद एक डॉट लगाने के बाद हम करेंगे यहाँ पर गेट शीट बाय नेम। यहाँ पर हम लेते हैं शीट
बाय नेम, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ये वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर डबल कोट हम लगाएंगे और डबल कोट के अंदर अपनी शीट का नाम डालेंगे। हमारी शीट का नाम है इवेंट। मैंने हमेशा बताया आपको, अपनी शीट का नाम हमेशा डबल क्लिक करके यहाँ से कॉपी करिए और उसके बाद यहाँ जाके पेस्ट करिए। हो सकता है कोई कॉमा कोई डॉट ऐसा हो जो आपको ना पता चले और आपके डेटा में वो फंक्शन काम ना करे। तो ये ध्यान रखिए आप, ये छोटी छोटी चीजें आपको कोड करने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। अब हम अगली लाइन पे चलते हैं। तो अगली लाइन अब हमारी क्या है, अब हमें अपनी शीट का लास्ट रो पता होना चाहिए। अब नीचे आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। लेकिन नीचे आने से पहले हमने एक चीज कमी कर दी, यहाँ पर हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया। सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो लाइन क्लोज नहीं होगी, नीचे की तरफ आएंगे सेमी कॉलन लगा के सेव करके। अब हम आगे चलते हैं, अगली लाइन हमारी लास्ट रो की है। तो अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें नाम देते हैं लास्ट रो। इस वेरिएबल को नाम देंगे हम लास्ट रो। ये हमने लास्ट रो नाम दिया इक्वल टू स्पेस। अब यहाँ पर हम उस वाली शीट की लास्ट रो हमें पता होनी चाहिए जहां तक हमारे पास डेटा है। तो क्योंकि कोड तो हर बार चेक करेगा कि लास्ट रो कहाँ पर है, तो हमें आखिरी लाइन का पता होना चाहिए कि वो कितनी है। तो उसका काउंटिंग ये करेगा, यानी कि पहली रो से चालू करके स्टार्ट करेगा। तो अब इसको लिखते हैं शीट डॉट गेट लास्ट रो। हमें क्योंकि लास्ट रो लेनी है तो हम यहाँ पर देखिए लास्ट रो का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद सेमी कॉलन देके सेव कर देंगे। तो ये है हमारी दूसरी लाइन। दो वेरिएबल हम बना चुके हैं, अब हमें एक और वेरिएबल बनाना है तीसरा। ये वेरिएबल किस लिए बनाना है, पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं डेटा। इसको हमने नाम दिया डेटा और यहाँ पर जाकर इक्वल टू देते हैं स्पेस के साथ। अब ये जो तीसरा वेरिएबल है ये किस लिए बनेगा, ये डेटा रेंज के लिए बनेगा। जो हमें डेटा रेंज लेनी है वो किस तरह से लेनी है उसके लिए हम इस वेरिएबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू के बाद हम यहाँ पर देते हैं शीट, यानी ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया है ऐप स्क्रिप्ट ने हमारी जो शीट को हमें ढूंढ के दिया है यहाँ पर निकाल के इवेंट वाली, उस वाली शीट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो शीट डॉट गेट, यहां पर हमने किया गेट रेंज। अब यहां पर हमारी गेट रेंज को हमने सेलेक्ट कर दिया। गेट रेंज के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे उसी के साथ। और अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद हम कॉमा, यहां पर आप इसको ऐसा कर दिए 2 कॉमा स्पेस 1, उसके बाद कॉमा स्पेस और लास्ट रो सेलेक्ट करिए। उसके बाद इक्वल टू स्पेस देके माइनस कीजिए 1 कॉमा और 5। अब ये है क्या, ये आपके लिए क्या काम करके देगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, रो नंबर 2 है जो कॉलम शुरू हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट में क्या है हेडर है, इसलिए वो रो नंबर 2 से करेगा। और लास्ट रो क्या है, -1 करके चलेगा हमेशा। लास्ट रो के लिए जितनी भी लाइनें उसको मिलेंगी उसको -1 करेगा। और कॉलम हमारे पास 5 है हमारे डेटा के अंदर, 1 2 3 4 5 हैं, तो वो क्या करेगा हमेशा इसलिए। तो ये पूरे डेटा को काउंट करेगा, -1 कर देगा और हेडर यहाँ से शुरू करेगा क्योंकि पहले में तो हेडर है। तो ये नंबर्स 2 1 और 5 हमने इसलिए दिए हैं। अब इसके बाद हम बाहर की तरफ आएंगे और यहाँ पर डॉट गेट वैल्यूज, यहाँ पर हम वैल्यूज को मैप कराएंगे। वैल्यूज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन के साथ सेव कर देंगे। 3 वेरिएबल हमने बनाए। अब एक बार इसको क्या है, ये तो ये के पूरे के पूरे डेटा को, आपको सारे डेटा को एरे के कन्वर्ट करेगा, एरे की जो एक कैरेक्टर बनाएगा। तो अब सबसे पहले इसको एक बार फिर से मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि स्क्रैपशीट डॉट ऐप ने क्या किया, ये आपके लिए वर्कबुक यानी ड्राइव के अंदर गई और वहां जाकर एक्टिव करा उसको, आपकी गेट एक्टिव स्क्रैपशीट को ओपन कर दिया। गेट एक्टिव स्क्रैपशीट है उसको ओपन किया, यानी कि आपकी जो ये वाली शीट है इसको उसने ओपन करा। उसके बाद यहाँ पे शीट बाय नेम, अब उसको पता होना चाहिए कौन सी शीट है, तो इसलिए शीट गेट बाय नेम इवेंट वाली शीट है, इवेंट वाली शीट का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया लास्ट रो नाम से। लास्ट रो वेरिएबल आपके लिए क्या करेगा, इस डेटा के अंदर जो भी लास्ट रो है, अभी 3 नंबर रो लास्ट है तो वो 3 तक की कोडिंग को चलाएगा। अगर वो 4 होगी तो 4, 5 होगी तो 5, जहां तक कोडिंग होगी वहां तक चलाएगा। फिर वेरिएबल हमने बनाया डेटा, उसके बाद उसको क्या डेटा वेरिएबल बनाया, उसमें हमने शीट को बताया कि भाई पहले तो तू 2 नंबर से चालू करियो क्योंकि पहला मेरा हेडर है, ठीक है। उसके बाद जो 2 नंबर से चालू करेगा लास्ट रो अब यहाँ पे क्या 2 नंबर से एक एक करके आगे बढ़ेगा। -1 करके इसलिए चलेंगे लास्ट रो से क्योंकि जहां लास्ट रो खत्म होती है यहाँ पर वो खत्म करेगा लास्ट रो, तो ऊपर तो डेटा है उसके यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर वो डेटा लेगा। और रो नंबर और लास्ट में 5 हमने दिया है, क्यों, क्योंकि टोटल कॉलम हमारे पास 5 हैं। तो ये अब हमारा अभी तक हमने जो किया है इसके अंदर। यहाँ नीचे की तरफ आके सबसे पहले सेव कर लीजिए, प्रोजेक्ट को साथ के साथ सेव करते रहिए क्योंकि ये सेव नहीं हुआ तो आपका डेटा चला जाएगा अगर आपका किसी दिन लैपटॉप सिस्टम बंद हो गया। अब हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल और बनाते हैं।
यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाद में, अभी जब हम कोड को रन करेंगे उससे पहले के जो भी नोट्स है इसके लिए, जो मुझे रिमाइंडर नोट होते हैं मैं बाद में लिखता हूँ, तो वो मैं इसके बाद में लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लगाता हूँ कैलेंडर। मैंने कैलेंडर वेरिएबल बनाया और यहाँ पर कैलेंडर हम जो है अपना मैप कराएंगे, क्योंकि जिस आईडी से कैलेंडर है आपका वो तो आपकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए ना इसके साथ। तो इसलिए हमें उस कैलेंडर ऐप को, जो कैलेंडर की ऐप है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। डॉट कैलेंडर ऐप बताएंगे ना कौन सी ऐप में जाना है, गेट। उसके बाद यहाँ पर गेट करेंगे और यहाँ पर गेट डिफॉल्ट, यहाँ पर डिफॉल्ट कैलेंडर यानी आपकी इस जीमेल आईडी के साथ जो भी डिफॉल्ट कैलेंडर होगा उसको वो लेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके साथ सेव कर देंगे। इसने क्या किया, आपकी आईडी में जो भी डिफॉल्ट कैलेंडर है, मेरी ये आईडी है जो जीमेल आईडी है इसके साथ जो भी डिफॉल्ट कैलेंडर है मेरे कैलेंडर वही ओपन होगा यहाँ पे। तो इसने उसी कैलेंडर को यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए ये लाइन हमने लिखी है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें 4 लगाना है इसके अंदर। ठीक है, अब जो स्टेप है हमारा 4 लगाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, सारी लाइंस के डेटा को पढ़ेगा वो। तो सबसे पहले हम 4 लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे इसके अंदर। वेरिएबल 4 के अंदर आई का वेरिएबल हम बनाएंगे। उसके बाद इक्वल टू देंगे ब्रैकेट के साथ और जीरो देंगे और उसके बाद हम कॉमा सेमी कॉलन देके 1 देंगे यहाँ पर, सॉरी आई देंगे, आई हमें आई देना है यहाँ पे, और ग्रेटर देन करेंगे डेटा की लेंथ से। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है डेटा डॉट लेंथ, तो ये लेंथ आ गई डेटा डॉट लेंथ। उसके बाद हम सेमीकोलन के साथ आई के अंदर प्लस कराएंगे 2 बार, मल्टीपल टाइम प्लस कराएंगे। ठीक है, अब ये होगा क्या, इसका जो ये काम है ये आपके लिए क्या कर रहा है, अब ये लूप चला रहा है। जो हर लाइन है डेटा की, हर लाइन को एक एक बार पढ़ेगा, हर लाइन को एक एक बार पढ़ेगा। वेरिएबल जो आई है आपके लिए ये काम करेगा, हर लाइन को एक एक बार पढ़ेगा, 0 से शुरू करेगा और आई वेरिएबल के साथ डेटा से ग्रेटर देन चलता चला जाएगा। आई प्लस का मतलब है हर बार 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 आएगा, यहाँ पे आएगा, लाइन को पढ़ेगा, सॉरी यहाँ से आके 0 से यहाँ पे पढ़ेगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ से पढ़ेगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ पढ़ेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये जहां तक उसको डेटा मिलता चला जाएगा वहां तक वो पढ़ता चला जाएगा। लास्ट रो इसीलिए हमने उसमें ऐड करा दी है। तो ये इसके लिए इतना करेगा। अब इसको सेव करेंगे, एरर देगा, क्यों, क्योंकि अब हमारा जो काम है अगला करली ब्रैकेट ओपन करना है जो हमने नहीं करा। तो पहले करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसको नीचे की तरफ लेते हैं, अब सेव करते हैं, अब ये सेव हो जाएगा। अब इसमें हम आगे का कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल में हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको देंगे टाइटल। ठीक है, ये टाइटल वेरिएबल होगा, ठीक है, इक्वल टू डेटा, हाँ इक्वल टू डेटा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई वेरिएबल को ले आएंगे क्योंकि ये स्टोरेज करेगा डेटा इसके अंदर। और 0 सॉरी यहाँ पे करली ब्रैकेट यहाँ नहीं देंगे, बाहर आएंगे और एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे 0 और उसके बाद हम यहाँ पर क्या देंगे, सेमी कॉलन, और इसको सेव कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या है कि इवेंट देखेगा आपका, जो है कि न्यू डेटा लेगा, तारीख डेटा जो भी है सब, क्योंकि हमारे सारे इवेंट है। सबसे पहले इवेंट है, फिर डिस्क्रिप्शन है, तो ये सारे के सारे हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जिसमें हमारा स्टेटस तक का वेरिएबल बनेगा। तो हम ये सारे के सारे पहले वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं इन्हीं सारे वेरिएबल्स को एक बार एक ही वेरिएबल को बना के कॉपी कर लेता हूँ और बस इनके नेम को चेंज कर देता हूँ। तो पहले मैंने ये डाला एक बार, फिर उसके बाद नीचे आता हूँ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार और ये चौथी बार, यानी टोटल हो गया 5। अब मैं इसमें क्या क्या करता हूँ, इसके टाइटल्स को बदल देता हूँ ताकि हमारा टाइम टेकिंग ना लगे। तो मैं सबसे पहले ये बदल देता हूँ, ये आ गया डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन हमारा है फिर से आई वेरिएबल, और इसकी जो लेंथ है वो है 1, यहाँ पर आप दोगे 1। अब ये क्यों दे रहे हैं, पहले हम सबको एक बार बना देते हैं फिर हम बताते हैं आपको कि ये क्यों दे रहे हैं हम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन के बाद है स्टार्ट डेट टाइम। ठीक है, तो इसको भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, स्टार्ट नाम दे देते हैं इसको, स्टार्ट हमने नाम दे दिया। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ करा है, हाँ हमने कैपिटल दे दिया उसको, हमें रखना है स्मॉल, इसको हम स्मॉल करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये वेरिएबल बनाया और ये नंबर 2 आ गया, इसको भी दे देते हैं, ये होगा 3, ये होगा 4। ठीक है, और इस वाले को हम देंगे टाइटल की जगह चेंज एंड, इसमें अभी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ सब में डेटा 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 ले रखा है, लेकिन अभी हम सब नाम दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, पहले एंड सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसको, एंड आ गया, और लास्ट वाले टाइटल को हम देते हैं स्टेटस, स्टेटस कॉल।
ठीक है। अब इनके अंदर एक चीज आपने, सबसे पहले डेटा वेरिएबल था तो उसको आपने डेटा दिया, लेकिन अगर आपका जो डेटा वेरिएबल है क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी क्या है, डेटा है। अब यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन भी है, डेटा है, तो वो भी डेटा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या है, न्यू डेट, स्टार्ट क्या है, न्यू डेट है ये आपके लिए, तो यहाँ पर आप दीजिए न्यू डेट। ठीक है, ये आपने दिया न्यू डेट, और इसके अंदर आई वेरिएबल के अंदर आप देंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करिए और यहाँ पर क्लोज करिए। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर डेट, जो आपकी डेट है वो डेटा, सॉरी जो डेटा है वो यहां पर दे दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका, इसको सेव कर दो, ये तो इतना हो गया, ओके। अब हम यहां पर चलते हैं, सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है, क्योंकि दोनों केसेस में डेट है, तो हमें यहां पर भी डेट चाहिए, तो हम यहां पर भी इस लाइन को अगर ऐसे कॉपी कर लेते हैं और इस वाले की जगह रिप्लेस कर देते हैं, डेट तो न्यू ही रहेगी दोनों जगह, क्योंकि एंड डेट और स्टार्ट डेट तो है, लेकिन डेट तो है ना, न्यू डेट है। बस अब यहां पर आपको ये करना है 3। ठीक है, और फोर्थ में आपका क्या है, फोर्थ में आपकी सीट की रेंज है, यहाँ पर आपकी सीट की रेंज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है वो, आपको जो पेंडिंग और आप जो स्टेटस लिखने वाले हो, कि जब पेंडिंग रहेगा पहले, जब आप स्टेटस दे रहे हो और उसका जब कंप्लीट होगा तो वहां पर वो कंप्लीट का आएगा, तो हम यहाँ पर करते हैं शीट, ठीक है, डॉट गेट रेंज। ठीक है, और गेट रेंज करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर अब यहां पर हमने जो क्या किया है, इस वाले को हटाते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आई वेरिएबल के अंदर प्लस करेंगे और 2 देंगे। ठीक है, स्पेस दे देते हैं समझने के लिए, 2 कॉमा और 5। ठीक है, और ये हो गया सेव। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ही को कॉपी करके मल्टीपल बना दिया, फिर उसी में एडिटिंग कर दी। आप चाहे तो लाइन को नॉर्मली 1 बाय 1 लिखिएगा, जिससे आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि मेरे को तो पता है, तो इसलिए मैंने उसको लाइन को उसी को कॉपी करा और उसमें चेंजेस कर दिए। लेकिन आपको पता नहीं है, आप सीख रहे हैं उस चीज को, तो आप उसको क्या करो, मैनुअली लिखो, प्रैक्टिस करोगे जितना लिखोगे। अब ये क्या करेगा, जो आपके लिए लास्ट डेट है, जो यानी कॉलम ए है, सबसे पहले वो इवेंट टाइटल का हो गया, डिसीजन का हो गया, दूसरा स्टार्ट डेट, एंड डेट, और उसके हमारा हमारा जो लास्ट कॉलम है वो है स्टेटस का। तो अब ये क्या करेगा, जो भी न्यू डेट, जो डेट है, डेट का फॉर्मेट को पकड़ेगा और कैलेंडर में जाएगा उसको लेके। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं, तो हमने इसको डिसाइड कर दिया कि भाई ये सारे काम तुम्हें कैलेंडर के अंदर, ये सारा डेटा तुझे कैलेंडर के अंदर लेके जाना है, हमने उसको डिसाइड करके ये बता दिया। अब हम आगे का काम करते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, और यहां पर अब सबसे पहले बनाते हैं एक इफ की कंडीशन, इफ ब्रैकेट, इसको इस दे देते हैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर आप क्या करोगे, स्टेटस जो कॉल है उसको मैच कराओगे आप, कि भाई जो स्टेटस है ना मेरा, स्टेटस कॉल वाला, ये वाला स्टेटस डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, डॉट गेट वैल्यू के साथ आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहां पर आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज यहीं पे अंदर करना है, और बाहर आके ना आपको एग्जैक्ट मैच के लिए चाहिए, सॉरी यहां वाले बाहर, तो आपको एग्जैक्ट मैच के लिए चाहिए, तो अब 3 बार इक्वल देंगे आप। ठीक है, 1 2 3, स्पेस दे देता हूं थोड़ा यहां पर भी, तो 3 बार इक्वल देंगे, और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में दे देंगे ऐड। ठीक है, ऐड की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, डबल ऐड दे देंगे। उसके बाद ठीक है, यहां पर ऐड देने के बाद अब बाहर आएंगे और कंटिन्यू कर देंगे इसको। ठीक है, कंटिन्यू और सेमी कॉलन देके सेव कर देंगे। तो अब ये लाइन आपके लिए कर क्या रही है, ये क्या है कि भाई अगर कोई रो ई कॉलम में ऐड लिखती है, एडिट लिखती है, इसका मतलब ये है कि ये इवेंट कैलेंडर में जुड़ना है। ठीक है, अगर कुछ और लिखेगा तो स्किप कर देगा, तो जैसे मैंने यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे ऐड लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने इसमें पहले भी लिखे होंगे, हम अगर एडिट हिस्ट्री में जाके देखें, क्योंकि हम पहले इसको देखते हैं, चला के देखो, ये देखो मैंने एडिट लिखा, मैंने एडिट कर दिया यहाँ जाके, और मैंने इसको एडिट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये एडिट कर देगा, तब एडिट है, मतलब अगर कैलेंडर में ऐड कर देगा तो दिखाए, लेकिन अभी हमें पेंडिंग रखना है, तो हम इसको पेंडिंग रखेंगे अभी के लिए। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं और एक कैलेंडर इवेंट बनाते हैं गूगल कैलेंडर के लिए, इसको सेव कर दिया। ये कोड यहां तक बहुत ही सिंपल था, मतलब इजीली अगर आपने अभी तक कोडिंग करी है तो बहुत सिंपल था। ये जो लास्ट की 2 लाइनें आपके लिए हैं, जैसे कि अभी मैंने ये कैलेंडर में मैप कराया आपके, क्योंकि ऐड कराना था। अब उसका जो अगली 2 लाइनें वो भी बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर थोड़ा समझेंगे तो आप कैलेंडर का सीक्वेंस को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले एक कैलेंडर हम यहाँ पे लेते हैं, कैलेंडर डॉट, और यहां पर आप करेंगे क्रिएट इवेंट। ठीक है, आपका इवेंट लेंगे कि
क्योंकि एक इवेंट बनाना है आपको, और इवेंट को क्या लेंगे, ब्रैकेट के अंदर दे दो भाई जो आपने वहां पे लिया है कि भाई टाइटल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वो सारी चीजें यहाँ पर डाल दो। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ टाइटल। मैंने टाइटल ले लिया, ब्रैकेट ओपन में, यहाँ पर जाके मैं स्टार्ट करूंगा फिर से, स्टार्ट, मैंने स्टार्ट लिया, उसके बाद एंड, क्योंकि कैलेंडर में तो इन्हीं चीजों के बेस पे होगा ना कि भाई टाइटल पकड़ेगा, वो स्टार्ट पकड़ेगा, एंड पकड़ेगा। जब ये क्या कैलेंडर में लिखेगा, जब मैं इवेंट में रन करूंगा और ई कॉलम में वो एडिट लिख देगा, तो अगली बार वो स्क्रिप्ट रन करेगा तो इन्हीं बेस को वो पकड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट्स ऑन करता हूँ, एक कॉमा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं और करली ब्रैकेट एक ऑन करते हैं, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देंगे हम। ठीक है, हमारी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये वाली डिस्क्रिप्शन जो ये हमने दी है प्रोडक्ट की, ये वाली डिस्क्रिप्शन हम वहां पर देंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन भी हम एक बार दे देते हैं, DES हमें देनी है, डी, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर से चाहे यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं। हाँ ये, और इसका ये जो कैलेंडर है हम इसको स्मॉल में रखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये टाइटल है, मीन्स मतलब अब ये आपने पहले दिया, ठीक है, उसके बाद ऐसे देके अब एक बार फिर से इसी को देंगे आप। अब यहां जाकर आप इसको स्मॉल कर दीजिए और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है, और इसके बाद सेमी कॉलन देके सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब असली काम ये करेगा कि आपके लिए कैलेंडर में एक नया इवेंट जोड़ेगा, टाइटल लेगा, उसका नाम, स्टार्ट डेट, एंड डेट लेगा, डिस्क्रिप्शन को भी उठाएगा, और अब ये उसमें ऐड करने के लिए जाएगा। तो ऐड करने के लिए क्या है, ऐड करने के लिए हमें बस कॉल कराना है उसको। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे स्टेटस, यहाँ पर हमें जाना है स्टेटस कॉल, उसके बाद डॉट सेट वैल्यू। ठीक है, सेट वैल्यू, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर हम देंगे ऐड। ठीक है, अब ये ऐड कर दिया, और यहां बाहर जाके सेमीकोलन कर देंगे और सेव कर देंगे, इसको कर देंगे सेव। अब बस ये मेरे को कोड रन करना है, मेरा कोड कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं और कोड को करते हैं फिर रन। तो फॉर्मेटिंग करके अब हमारा कोड एकदम रेडी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई ये मेरा जो है प्रीमियम कैलेंडर है उसके साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि भाई स्किप अगर ऑलरेडी मार्क एडिड है तो ठीक है। उसके बाद कैलेंडर इवेंट इन गूगल कैलेंडर, क्रिएट इवेंट कर रहा है यहाँ पर ये आपके लिए क्रिएट, और अपडेटेड स्टेटस, आपका स्टेटस को अपडेट कर रहा है एडिट से। ठीक है, तो ये सारी चीज होंगी। अब हमने एक बार देख लेते हैं अपनी शीट के अंदर, भाई हमारी शीट में पेंडिंग लिखा हुआ है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो हमने दो डालने, 13 तारीख और 15 तारीख में। अब इसको हम रन करते हैं, फर्स्ट टाइम आप रन करोगे तो परमिशन लेगा, तो हम इसको अब यहाँ पर परमिशन दे देते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपसे दूसरी बार भी इसलिए ले रहा है, मैंने कोड को डिलीट करा, दोबारा से नया बनाया है, तो इसीलिए आपसे परमिशन लेगा। क्यों, क्योंकि कैलेंडर के साथ कनेक्ट हो रहा है आपके, यानी एक ऐसी ऐप से जो अभी अब की गूगल शीट से बाहर है ड्राइव की ऐप, लेकिन आपकी गूगल शीट से बाहर है। तो ये सारी चीजों का सिलेक्शन देने के बाद आप इसको रन करेंगे, कोड को रन करेंगे, कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा तो कोड एकदम परफेक्ट है। अगर कुछ गड़बड़ है तो दिखाएगा, देखिए एडिट आ गया, पेंडिंग लिखा था एडिट आ गया। अब अपने गूगल कैलेंडर पे जाते हैं, कैलेंडर में जाते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई कैलेंडर में इसने हमारे लिए ऐड करा है या नहीं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार रन करते हैं हमारे कैलेंडर, रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, हमारी डेट है 13/7, इसलिए नहीं मिल रहा, हमने गड़बड़ करी क्या, हमें यहाँ पर 13/7 नहीं करना है, हमें इसको देख लेते हैं क्या दे रहा है। यहाँ पर जाकर 13/7 की जगह हमें करना है मंथ 11, सॉरी 10 है, 10 करेंगे, और यहाँ पर भी 10 करेंगे, या हमने डेट में गड़बड़ करी है कुछ, अभी देख लेते हैं, कोई नहीं, इसको हम नीचे की तरफ कर देते हैं, कंट्रोल D, और यहाँ पर जाकर उसने, सॉरी 15 कर देते हैं, हाँ 15 कर देंगे इसको। वहाँ पर भी ऐड हो गया होगा, उसको भी हम जाके देख लेते हैं जो पिछले 7वें मंथ में हुआ है, लेकिन अभी हमें करंट मंथ में देखना है। तो हम यहाँ जाते हैं, अब फिर से कोड को एक बार रन करते हैं। पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा, एडिट को चेंज करना पड़ेगा, सॉरी इसको वाई कर देंगे तो होगा, तो हम इसको वापस पेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पेंडिंग स्टेटस को यहाँ पर ले आते हैं वापस, शो एडिट हिस्ट्री में देखते हैं पेंडिंग ही लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं, पेंडिंग वापस कर देते हैं, और अब इस बार फिर से कोड को रन करते हैं। रन करेंगे, एडिट हो गया। अब देख लेते हैं हमारे कैलेंडर में दिख रहा है क्या, हमने मंथ यानी हमारा डेट है जो वहाँ पर वो तरीके से नहीं है। तो एक बार हम अपनी डेट्स के फॉर्मेट को पहले ठीक कर लेते हैं, या हमारा, हाँ इसका मतलब ये कि ये जो शुरू में है ये मंथ है वो डेट है,
तो हम यहाँ पर करते हैं 10 और यहाँ पर करते हैं 13 और सेम चीज़ हम कंट्रोल आर यहाँ पे कर देते हैं और इसके बाद इसको कर देते हैं और 10 है 13 है, ठीक है, टाइम बदलना है, हमें यहाँ पर टाइम बदलना है और इस टाइम को डिलीट करते हैं बैक स्पेस से और कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करना है। यहाँ पर हमें पेंडिंग वापस पेस्ट करना है और यहाँ पर भी हम डेट 15 कर देते हैं, 15 16 कर देते हैं, कुछ भी बदल देते हैं। यहाँ पर भी जाकर हम डेट को 16 कर देते हैं। तो ठीक है, हमने इसको 16 कर दिया। अब हम चलते हैं वापस स्क्रिप्ट के ऊपर, इसको हटाते हैं, फिर से रन करते हैं, देखते हैं इस बार सही होता है या नहीं, क्योंकि कोड तो कम्प्लीटली रन हो, यानी कोड में कोई एरर नहीं है, हमारी डेट और उसको पहचानने में कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये देखिए आ गया, यहाँ पर नीचे देखिए मीटिंग आ गई, यहाँ पर मीटिंग दिखाई दे रही है, मीटिंग विद राहुल, और इसको ओपन करूंगा तो दिखाएगा मीटिंग विद राहुल 13 अक्टूबर 10 से 11 है। यहाँ पर जाएंगे, मीटिंग विद राहुल 13 अक्टूबर 10 से 11 है, 10 से 11 क्लाइंट कॉल, उसके बाद है यहाँ पर अगला देखते हैं क्लाइंट कॉल है, ये है क्लाइंट कॉल और ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए कैलेंडर ऐड हो गया। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम, अब ये डेट का फॉर्मेट अगर मैं ध्यान नहीं देता तो मेरे को पता नहीं चलता, मैं सोचता कोड में एरर है, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। जब आप करेंगे तो आपको ये कर करके ही प्रैक्टिस होगी, समझ आएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कोड, जिसमें हमने किया क्या, एक इवेंट बनाया, इवेंट शीट बनाई, उसके अंदर अब आप क्या करिए, अपने इवेंट्स डालिए सारे और उसके बाद बस ऐड करते जाइए अपने कैलेंडर में। इसमें सबसे दो चीज़ें कि या तो आप टाइम ट्रिगर लगा लीजिए, नहीं तो एक बटन बनाइए अपना इंसर्ट पे जाकर और एक ड्राइंग में जाकर, एक इमेज में जा ड्राइंग में जाके एक बटन बनाइए, बटन को यहाँ लगा दीजिए और अपने इवेंट्स को यहाँ पर ऐड करते चले जाइए। जितने इवेंट आपको ऐड करने ऐड करिए और ऐड पे जाके बस क्लिक करके रन कर दीजिए, नहीं तो टाइम स्टैंप लगा दीजिए, ट्रिगर लगा दीजिए, जो आपको लगाना है उस बेस पे लगा के ये करते चले जाइए। आपका काम ईजी हो जाएगा, ना आपको कैलेंडर खोलने की जरूरत ना कुछ भी, सब चीज कैलेंडर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। आप इसमें और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है, बस आपको कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा। यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर उनका टाइटल देना होगा। यही काम है इसके अंदर, करके देखिएगा, कोई इशू आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपका दोस्त यहीं बैठा हूँ अतुल चौधरी। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो आपको, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए। बाकी मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था एक, जिसमें मैंने व्हाट्सअप के बारे में बताया था, व्हाट्सअप के अलावा मैंने आरआईआई के बारे में भी बताया था। सारे वीडियो सब जाके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, बाकी आई बटन पे भी मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।